कक्षा 9 विषय हिंदी व्याकरण। इसमें शब्द निर्माण में उपसर्ग प्रत्यय समास और अलंकार का रिवीजन करवा चुके हैं। वाक्य बचा हुआ है, वाक्य का आज रिवीजन शुरू किए हैं। वाक्य किसे कहते हैं? तो शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। यानी वाक्य में शब्दों, एक से अधिक शब्द होता है और उसका कोई सार्थक यानी मीनिंगफुल अर्थ होता है। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य में जिसके बारे में कहा जाता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे हम विधेय कहते हैं। जैसे राजेश कहानी पढ़ता है तो राजेश उद्देश्य हो गया, और कहानी पढ़ता है राजेश के बारे में कहा गया है तो विधेय हो गया। गाय सड़क पर खड़ी है, इस वाक्य में गाय के बारे में कहा जा रहा है तो गाय उद्देश्य हो गया, और गाय के बारे में क्या कही जा रही है? तो सड़क पर खड़ी है, तो सड़क पर खड़ी है विधेय हो गया। उद्देश्य वो विधेय का विस्तार भी किया जाता है। उद्देश्य की विशेषता बताने वाले विशेषण को उद्देश्य का विस्तार कहते हैं। जैसे वृक्षों को मत काटो, फलों से भरे वृक्षों को मत काटो, तो विस्तार हो जाता है। विधेय का भी विस्तार है। विधेय की विशेषता बताने वाले विशेषण, कर्म, पूरक, क्रिया विशेषण आदि को विधेय का विस्तार कहते हैं। जैसे मनोज परिश्रम करता है, मनोज बहुत परिश्रम करता है, ये विधेय का विस्तार हो गया। वाक्यों के भेद कक्षा 9 में अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद यही पढ़ना है, रचना के आधार पर नहीं पढ़ना है। ये कक्षा 10 के लिए। तो अर्थ के आधार पर वाक्य भेद 8 प्रकार के होते हैं। विधानवाचक या विधानार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य या प्रश्नवाचक वाक्य, संदेहवाचक, आज्ञावाचक, निषेधवाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक और विस्मयादि बोधक वाक्य। विधानवाचक वाक्य जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने का सामान्य कथन हो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। वह प्रतिदिन व्यायाम करता है, सूर्य आग का बड़ा गोला है, ये सब विधानवाचक वाक्य हो गए। यानी सामान्य कथन को विधानवाचक वाक्य कहते हैं। निषेधवाचक वाक्य, निषेध मतलब निगेटिव सेंटेंस अंग्रेजी में जिसे कहते हैं, जिसमें क्रिया का, जिस वाक्यों में क्रिया का न करने यानी क्रिया का निषेध किया जाए उसे हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। मैं यह काम नहीं करूंगा, मैं घर नहीं जाऊंगा, वह प्रतिदिन व्यायाम नहीं करता, ये निषेधवाचक वाक्य का उदाहरण है। तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य, जिस वाक्य में से प्रश्न पूछने का बोध हो उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, क्या वह प्रतिदिन व्यायाम करता है, क्या तुम समय पर पढ़ाई करते हो, ये प्रश्नवाचक वाक्य का उदाहरण हो गया। संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। यानी इसको ऐसे भी कह सकते हैं, संकेतवाचक वाक्य को शर्त पर आधारित वाक्य को संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि तुम परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे, यदि बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी, सूर्य उदय होगा तो अंधकार नष्ट होगा। इस प्रकार आज वाक्य का परिभाषा, वाक्य के 2 अंग पढ़ा दिए हैं और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, जिसमें से 4 भेद का परिभाषा और उदाहरण समझा दिए हैं। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। बाकी जो 4 वाक्य है, संदेहवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, विस्मयादिवाचक वाक्य, यह कल पढ़ाएंगे।